आज श्रावण का जैसे कि मंगलवार भी है और प्रथम मंगल भी है, तो भगवान शंकर का जो दिवस है उसकी शुरुआत होती है सोमवार के साथ। और मंगलवार है दिन हनुमान जी का महाराज का। तो श्रावण में इसका अति महत्व बढ़ जाता है क्योंकि रुद्रांश हैं हनुमान जी महाराज। इस दिन अगर युवा या जो भी वयस्क व्रत करते हैं पुरुष, तो निश्चित रूप से उनके अंदर साहस में वृद्धि होती है। बात और जो बहुत से व्यक्ति नहीं जानते होंगे कि श्रावण में सोमवार की पूजा करने के बाद शिव के बाद शक्ति की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंगलवार को देवी पार्वती गौरी के रूप में श्रावण में रहती हैं, तो इसलिए मंगला गौरी का व्रत मंगल से, प्रथम मंगल से आरंभ हो जाता है। महाराज जी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, अलीगढ़ में योगी कौशलनाथ जी हैं, आप अलीगढ़ के योगी। हेलो वंस अगेन, दिस इज प्रशांत कुलश्रेष्ठ। मैं आप लोगों के सामने फिर मौजूद हूं और मेरे बराबर में जो शख्सियत बैठे हैं ये हैं योगी कौशलनाथ जी। हम इनसे जानेंगे कि जो हमारा मंगल का जो दिन होता है सावन में उसका क्या महत्व होता है। सोमवार का तो महत्व होता ही है, और महंत जी से हम जानेंगे कि योगी जी की सेना में भी इन्होंने काम किया है और हमारे जिले वासियों के लिए वो मंगल के लिए क्या उपदेश देते हैं सावन में, क्योंकि सावन में सोमवार का तो महत्व होता ही है और मंगल का क्या महत्व है हम जानते हैं। नाथ जी, स्वागत है मेरे नेटवर्क पर डेट स्पीक। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना है। मान जी, बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए आपका, क्योंकि आप लोगों के संत समाज के आशीर्वाद के बगैर तो हिंदू धर्म में किसी की भी उन्नति नहीं हो सकती। तो महन जी, जो आज का मेरा टॉपिक ये है कि सावन में सोमवार का महत्व तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब जानते हैं कि हमारे शिव जी का वो दिन होता है और उस दिन बहुत ज़्यादा श्रद्धालु मतलब रुद्राभिषेक भी करते हैं, जल अभिषेक भी करते हैं, दूध अभिषेक भी करते हैं। हनुमान जी का क्या महत्व है, क्योंकि वो रुद्र अवतार थे। और साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मंगल के दिन का क्या खास महत्व है सावन के महीने में। जी, सर्वप्रथम सभी दर्शकों को जय श्री राम। आज श्रावण का जैसे कि मंगलवार भी है और प्रथम मंगल भी है, तो भगवान शंकर का जो दिवस है उसकी शुरुआत होती है सोमवार के साथ। और मंगलवार है दिन हनुमान जी का महाराज का। तो श्रावण में इसका अति महत्व बढ़ जाता है क्योंकि रुद्रांश हैं हनुमान जी महाराज। इस दिन अगर युवा या जो भी वयस्क व्रत करते हैं पुरुष, तो निश्चित रूप से उनके अंदर साहस में वृद्धि होती है, बल में वृद्धि होती है, उत्साह में वृद्धि होती है। आगे चलने के लिए बहुत से रास्ते खुलते हैं। ये सभी जानते हैं, हनुमान जी महाराज बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में इस कलयुग में हैं। तो श्रावण में जब मंगल पड़ते हैं तो उनका मंगल का महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है व्रत का। हम अगर हमारे यहाँ जिस भी सिद्धपीठ या हनुमान जी के मंदिर में जाएं, अगर शंकर जी की भी प्रतिमा है, शंकर जी का शिवलिंग है, तो महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करने के उपरांत हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाते या चढ़वाते हैं तो कई गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है। हम 5 तरीके से चढ़ा सकते हैं सभी प्रकार। लेकिन एक बात और जो बहुत से व्यक्ति नहीं जानते होंगे कि श्रावण में सोमवार की पूजा करने के बाद शिव के बाद शक्ति की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मंगलवार को देवी पार्वती गौरी के रूप में श्रावण में रहती हैं, तो इसलिए मंगला गौरी का व्रत मंगल से, प्रथम मंगल से आरंभ हो जाता है। कहा जाता है स्कंद पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मंगल का महत्व गौरी मैया से बताया गया है, श्रावण के मंगलवार का, और उस व्रत को मंगला गौरी का व्रत कहा जाता है। ये 16 की संख्या में किया जाता है और सभी विशेष प्रकार से 16 किया जाता है। इसमें अगर अविवाहित करना है तो उसको मनचाया वर मिलता है, और जो विवाहित हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए उनके सुहाग में वृद्धि होती है, ऐसा कहा जाता है। और एक कथा भी है कि पंचगंगा वाराणसी घाट पर भगवान सूर्य देव एक बार भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे, लेकिन उनके अंदर तेज इतना इनकी करण है कि धरती जलने लगी, पशु पक्षी भयभीत होने लगे। तो भगवान स्वयं पार्वती मैया के साथ वहाँ प्रकट होते हैं, उनको वर देते हैं। तो आज भी काशी में मंगला गौरी का मंदिर विराजमान है, जहाँ की सौभाग्य के लिए, मनचाह वर के लिए हमारी माताएं बहनें वहाँ जाती हैं। तो मंगलवार कहीं ना कहीं मंगला गौरी से जुड़ा हुआ भी है, गौरी मैया का भी दिन है। इसलिए अगर भगवान शिव की आराधना सोमवार को करते हैं तो श्रावण के मंगलवार से मंगला गौरी का व्रत आरंभ कर सकते हैं 16 की संख्या में। महाराज जी कह रहे हैं कि चूंकि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं तो इसलिए उनकी पूजा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे जो युवाएं हैं उन्हें शक्ति मिलेगी। और मंगला गौरी का व्रत आप रखें 16 मंगलवार के लिए ना, 16 मंगलवार के लिए, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो माता बहना है उनको बहुत ज़्यादा फायदे मिलेंगे। महाराज जी, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हैं, अलीगढ़ में योगी कौशलनाथ जी हैं, आप अलीगढ़ के योगी आदित्यनाथ जी हैं, ऐसा कहा जाता है, हमारे अलीगढ़ में आप फेमस हैं। तो कुछ अपने सफ़र के बारे में बताइए जो योगी आदित्यनाथ जी के साथ आपने किया। और लोग बहुत इच्छुक रहते हैं कि आपको लेकर जानकारी जानना चाहते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपका सफ़र कैसा रहा योगी आदित्यनाथ जी के साथ, हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री जी हैं। लगभग सन 2007 में मैं पीठाधीश्वर के रूप में चुना गया
उससे पहले दीक्षा हुई, उसके उपरांत गोरखपुर जाना आना हुआ, तो योगी जी के सानिध्य में नाथ संप्रदाय से संबंधित कार्य किया। तो महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव अवैधनाथ जी महाराज, उनके पास हम लोग बैठते थे। वो कहते थे कि मंदिर में केवल घंटी बजाना ही पर्याप्त नहीं है, अगर आपको धर्म को बचाना है तो मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो उनकी प्रेरणा से जब हम जाते थे तो वो यही बात कहते थे कि आपको मंदिर में सीमित नहीं रहना है, क्योंकि समाज का पूरी जिम्मेदारी संत के कंधे पर होती है। और जगह जगह आप देखते होंगे कि चाहे देश के लिए समर्पित होने की बात हो तो संतों ने कुर्बानियाँ दी हैं। आज भी ग्वालियर का झांसी रानी लक्ष्मीबाई इनकलेव में लगभग 2000 संतों की समाधियाँ, जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के शव को सुरक्षित करते हुए पुत्र को, अंग्रेजों को हाथ नहीं लगाने दिया, आज भी वहाँ मौजूद है। तो कहीं ना कहीं संतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनका ये कहना था अगर हमें धर्म बचाना है तो मंदिर से बाहर महंतों संतों को निकलना पड़ेगा। उनकी प्रेरणा के द्वारा सन 2008 में युवा वाहिनी से हम लोग जुड़े। 2009 में मुझे ज़िले की जिम्मेदारी दी गई थी, तो वो 2012 में मंडल यानी 4 जिलों की जिम्मेदारी तब से मुझ पर चली आ रही है। महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सानिध्य में हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जिला प्रभारी के रूप में, एक मंडल प्रभारी के रूप में मैंने कार्य किया है। तो निश्चित रूप से अगर हमें शांति चाहिए तो हिंदुत्व की तरफ आना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदुत्व का मतलब है शांति। क्योंकि हिंदू बहुत ही सहनशील होता है। आप कहीं भी देखते होंगे, कहीं भी बड़े से बड़ा हमारा त्यौहार होता होगा, हम अपने आप में ही कर लेते हैं। कभी पुलिस की ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बड़े से बड़ा हमारा हनुमान जयंती का जुलूस हो, रामनवमी का जुलूस हो, हम लोग कर लेते हैं। हमेशा डर हमारे ऊपर पथराव का रहता है, हमसे किसी को नहीं रहता। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सहिष्णु लोग होते हैं हिंदू लोग। महाराज जी, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि नाथ संप्रदाय, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि वो पूरा उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, तो थोड़ा सा ये होगा कि लोग जागरूक हों और जाने के कि अगर वो हमारा जो संप्रदाय है वो क्या है। हाँ, जैसे कि गोरखपुर से हमारी संप्रदाय चलती है। गोरखपुर पूरा का पूरा एक जिला जो है भगवान गोरक्षनाथ जी के नाम से है, और गोरक्षनाथ जी को हम शिव गोरक्ष कहते हैं, यानी शिव रूपी गोरक्ष। तो जो आप देखेंगे गोरक्षनाथ जी की अभी प्रतिमा भैया दिखाएंगे, तो केवल भगवान शंकर के जो सर्प हैं उनके गले में नहीं है, उनके आसन के नीचे में एक मालाओं के रूप में सर्प हैं। बाकी पूरा स्वरूप शिव गोरक्ष का, शिव के रूप में ही है। तो निश्चित रूप से शिव का अंश कहा गया है गोरक्ष। और गोरक्षनाथ जी की जो हमारे आराधना चालू हुई है कलयुग में, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकर ने एक बार सारे अपने मंत्रों का त्याग कर दिया था, सब में बांट दिए थे। तो केवल एक 14 अक्षर का मंत्र बटा था, श्री राम जय जय राम, उसको भी 3 भागों में बांट दिया था। राम अपने हृदय में रखे थे, लेकिन उन मंत्रों का दुरुपयोग करना चालू कर दिया देवताओं ने, गंधर्वों ने, दानवों ने। तो सारे मंत्र भगवान शंकर ने कील दिए। लेकिन उसके बाद थोड़ी पूजा पाठ इन सब में विघ्न आरंभ हुए। तो भगवान विष्णु की प्रेरणा से, भगवान विष्णु का एक कवि नारायण का अवतार है, वो मछेंद्रनाथ जी के रूप में मछली के मुख से उत्पन्न हुए। उनके शिष्य के रूप में गोरक्षनाथ जी आए, शिव गोरक्ष के रूप में। उन्होंने फिर शावर मंत्र की रचना की। जो आप शावर मंत्र सुनते होंगे वो नाथ संप्रदाय की ही देन है जी। तो शावर मंत्रों की रचना की, जिससे कि हमारा फिर से धर्म जागरण हुआ। तो निश्चित रूप से हमारे धर्म को जागरण करने में नाथ संप्रदाय का विशेष महत्व है। गोरखपुर से जो हमारी बाबा जी गोरखनाथ जी वहाँ बैठे हैं, वहाँ से फिर से जो चली आ रही है, आप देखते होंगे नेपाल पूरा जो है गोरक्षनाथ जी के अधीन है। जी नेपाल, वहाँ के लोगों को गोरखा कहा जाता है। हाँ। आज भी हमारे आर्मी की सबसे कट्टर सेना गोरखा कही जाती है, गोरखा रेजिमेंट। तो निश्चित रूप से भगवान गोरक्षनाथ जी के जो शिष्य होते हैं वो पूरी तरह से देश और धर्म के लिए समर्पित ही होते हैं। तो ये था हमारा मतलब संक्षिप्त में मतलब और हाँ बिल्कुल। और गोरक्षनाथ मंदिर जहाँ से कि हम हमारे मुख्य पीठ वही है, तो वहाँ के बारे में इतिहास भी आप जानेंगे। तो कहीं ना कहीं देश के लिए उन्होंने कार्य किया। राम जन्मभूमि के लिए भी महंत दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, जिनको कि सभी लोग सम्मान करते हैं कि हाँ राम जन्मभूमि के लिए कितना बड़ा उन्होंने त्याग और संघर्ष किया, उसको जारी रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी महाराज पूज्य हमारे जो हैं, उन्होंने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए जो राम मंदिर की आधारशिला पूज्य आदरणीय मोदी जी के साथ करी है। तो निसंदेह हमें अत्यंत खुशी का विषय है कि हमारी जो एक स्वप्न था, हमारी पीढ़ियों का स्वप्न था, हमारे पूर्वजों का, वो पूरा हो गया हमारे सामने। तो ये थे हमारे साथ योगी कौशलनाथ जी। बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय श्री राम।